हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो रात की उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो। और साइन का सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइंस, डेट्स, मंथ्स ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। क्वीन ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि एंड किंग ऑफ सोट्स। कपल्स आ गए हैं यहाँ पर। नंबर 13 और नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ईगो क्लैशेस हैं, नो डाउट, ठीक है। सेम एनर्जी कहीं ना कहीं आप दोनों ही कैरी कर रहे हो। वो किंग ऑफ सोट्स की एनर्जी में है तो आप क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी में हो। तो यहाँ पर मतलब एक सेम एनर्जी दिखती है मुझे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी तलवार निकाल के बैठे हो, वो भी तलवार निकाल के बैठे, दोनों में से झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोनों ही अड़ के बैठे हैं और आगे से अप्रोच करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना आप उनको अप्रोच करना चाहते हो, ना ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर के देखो क्या सोचते हैं। उनको नहीं पता कि क्या है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब एक होता है ना कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचना कि यार एक्शन लेना कैसा रहेगा, एक्शन लूँ भी कि ना लूँ, क्योंकि इनको है ऐसा डर कि आप, क्योंकि क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी में देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इस बार इनको छोड़ने वाले नहीं हो। अगर इस बार इन्होंने कुछ भी गड़बड़ की है, गए आगे से बहुत सुनेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। हो सकता है आप उनके साथ रूडली बिहेव करो, हो सकता है आप उनको 10 बातें एक्स्ट्रा सुना दो, तो इस बात का डर है। एंड यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में एक चीज़ दिखाई देती है कि आप गुस्से में हो। आप गुस्से में हो, आपको गुस्सा बहुत है, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद इस इंसान ने ऐसे की है जिसने आपको बहुत हर्ट किया। उसके बाद आप क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी में आए हो। कोई भी इंसान ना लाइफ में जब तक वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, बहुत हर्ट नहीं हो जाता ना, तब तक क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी में नहीं आता। क्योंकि क्वीन ऑफ सोट्स की जो जर्नी रहती है ना, वो बहुत टफ जर्नी रहती है। मतलब ये मान लो उसमें बहुत दुख तकलीफ़ें देख के फिर वो क्वीन ऑफ सोट्स बनती है। तो यहाँ भी मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने भी डेफिनेटली ऐसा कुछ किया होगा जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ये होता है ना कि एक सहन शक्ति की एक लिमिट होती है। अब उससे लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो चीज़ें सहन शक्ति से बाहर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो सहन करने की क्षमता थी ना, बस वो हो गई थी। फिर आपसे ये पर्सन का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। हाँ, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर इस पर्सन का है। साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है ये पर्सन देते थे आपको, अब आपने उनको बड़ा तगड़ा वाला साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। तो जैसे को तैसा देना। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ना, इनको कोई ऐसा मिला है पहली बार ज़िंदगी में जो इनके टक्कर का है यानी कि ये, क्योंकि किंग ऑफ सोट्स है ना, कोल्ड एनर्जी होती है। ये इंसान की ऐसी एनर्जी थी कि शायद कोई बात होती थी ना तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे या बात करना बंद कर देते थे, आपको परेशान करते थे, मेंटली टॉर्चर करना। क्या आप सोचते रहो, परेशान होते रहो। मेंटली टॉर्चर होना होता है कि आप, वो इंसान ने आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए छोड़ दिया, अब वो बात नहीं कर रहा है, आप ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, बहुत सोचे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन उस इंसान की तरफ से कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, एंड आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो। लेकिन आप जो है उससे भी ज़्यादा खतरनाक निकले उनके लिए। आपने उनको और भी तगड़ा वाला साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया है, तो जैसे को तैसा दे दिया। और इस इंसान को वैसा फील हो रहा है कि कोई मुझे पहली बार मेरी टक्कर का मिला है। तो डेफिनेटली बात बेशक नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस अभी भी नहीं करना चाह रहे हैं, जो किंग ऑफ सोट्स की एनर्जी लाइक अंदर से फील कर रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इनको ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि इस बार जिससे इनका पंगा पड़ा है
वो नहीं है जिनके साथ ये खेल सकते हैं मेंटली या साइकोलॉजिकली, उनको समझ आ गई ये चीज़। तो हाँ, आप डोमिनेट कर रहे हो अभी रिलेशन में, ठीक है, रिलेशनशिप में आप डोमिनेट कर रहे हो इस वक्त, पावरफुल एनर्जी में हो आप। 14 अप्रैल या फिर 13 मई ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की, ठीक है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, और क्या फील कर रहे हैं पर्सन। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 6 और नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हलचल तो दिख रही है मुझे इनके दिल में, हलचल की एनर्जी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आ गया है। इनसे देखो, इनकी हालत ये हो गई कि इनको रुका भी नहीं जा रहा और आपकी तरफ आया भी नहीं जा रहा है, तो ये बहुत बुरा फंस चुके हैं। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और ये क्या बताती है, इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब इनके मन में आ रहा है, ऐसा इनके थॉट, ऐसी इनकी फीलिंग इनके मन में आ रही है। अब एक्सप्रेस कब तक करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इनके मन में ये चीज़ आ रही है कि यार आपसे माफ़ी मांग के क्यों ना चीज़ों को सुलझा लें, क्योंकि इनको डर लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके उनकी लाइफ से जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, तो इनको डर लग रहा है। तो इनके मन में आता है, देखो ये आपको खोना नहीं चाहते, इस बात से आपके मूव ऑन करने से इनको डर लग रहा है। तो इस बात से ये चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं मन में, ऐसा इनके मन में आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स की, ये आए अप्रोच करें आपको, मना लें और माफ़ी वाफ़ी मांग ले या सुलटा लें, चीज़ों को सुलझा लें आपके साथ जो भी गड़बड़ हुई है, ऐसा चलता है इनके दिमाग में। ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना फिर से वही सारी चीज़ें कर ले, क्योंकि इनको अब लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, या आप अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप एक दिन मूव ऑन कर जाओगे, वैसे ही आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हो। तो यहाँ ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि डर आया है इनके मन में। अभी एक्शन को लेके मैं कुछ नहीं बोल सकती, आगे के कार्ड्स देखते हैं क्या आता है, तो अभी तो मैं नहीं बोल सकती यहाँ पर क्योंकि दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा सोचते हुए वो मुझे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। 6 नवंबर या फिर 11 जून ये बर्थ डेट हो सकती है, आपकी भी हो सकती है ये, या आपके पर्सन की भी हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 और 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कॉइंस। देखिए इस वक्त ना ये पर्सन अपनी फैमिली से भी मुझे थोड़ा डिटैच दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, यानी एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ ये मैरिड है उनसे भी थोड़ा डिटैच दिख रहे हैं मुझे, या उनके साथ थोड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज दिख रही हैं। और अगर ये मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो अपनी फैमिली के साथ, मतलब इनकी जो फैमिली है उनके साथ मुझे इनकी डिस्टर्बिंग एनर्जीज दिख रही हैं। यानी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि चाहे अगर ये मैरिड है तो मैंने बताया मैरिड लाइफ, अदरवाइज फैमिली। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये अभी ऐसा हो गया कि लाइक सबके साथ बैठ के भी एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं बैठे हैं गुमसुम से, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जैसे उनके बीच में बैठ के भी कहीं खोए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यानी वहाँ इन्वॉल्व ना होना, घर वालों के साथ बैठ के भी कहीं और खोए रहना, या इनकी घर वालों से बन नहीं रही है, उनसे ठीक से बात ये नहीं कर रहे हैं, गुमसुम रहते हैं। तो इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई देती है कि लाइक थोड़ी डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। इस वक्त अकेलापन है इनकी लाइफ में, ठीक है, इस वक्त ये अकेला सा महसूस कर रहे हैं खुद की ज़िंदगी में। नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, तो अकेलापन दिखता है। मतलब अभी ना आप क्या कह सकते, इस एनर्जी को मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत लोग होते हुए भी किसी से बात करने का मन ना करना, ये इनकी एनर्जी चल रही है अभी, ठीक है।
10 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है या फिर 8 अक्टूबर हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और किन एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। टू ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 2 और नंबर 5 यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन रिग्रेट में है, वेट, हाँ इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। यूनिवर्स 2 ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 2 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हर्मिट आया है यहाँ पर, मैजिशियन ऑल्सो, कार्ड से मैंने उल्टे पकड़े हुए हैं यहाँ पर ना। ये पर्सन जैसे होता है ना कि इंसान खुद ही सेल्फ डाउट में चला जाता है, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो रिग्रेट जो मुझे दिखाई देता है ना इस पर्सन का, वो कुछ ऐसा है कि यार मैं जो अभी इतने शांत मन से बैठ कर के सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ चीज़ों के बारे में, अगर ये मैंने सेम चीज़ पहले सोच ली होती तो कितना अच्छा होता। मतलब अभी भी बहुत, मतलब अब क्या है कि शांत है इनका दिमाग, ये सोच रहे हैं, सही गलत को देख रहे हैं। तो इनका ये है कि अगर मैंने यही काम पहले कर लिया होता तो जो अभी चीज़ें बिखर गई हैं, बिगड़ गई हैं, या ऐसी हालत बन गई कि जहाँ हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं है और मैं चाह करके भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत से ब्लॉकेजेस, ईगो ब्लॉकेजेस भी आ गए हैं, या मैं कह नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ उसके सामने, या मैं छोटा दिखूँगा या दिखूँगी। तो ये कंडीशंस कभी आती ही नहीं अगर मैंने पहले ही बैठ के आराम से सोच लिया होता और सोच के ही ठंडे दिमाग से चीज़ों को किया होता। तो इन्होंने जो लास्ट टाइम जो भी इनका रहा डिसीज़न या एक्शंस आपको लेकर के या बात बंद होने का, वो लिया इन्होंने बहुत कन्फ्यूज़न में, जहाँ इनको क्लियरिटी नहीं थी, बट इन्होंने वो फैसले ले लिए। जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी, कि अब जो होगा ना वो देखा जाएगा, लेकिन अब जो हुआ वो देखा नहीं जा रहा है इनसे, तो रिग्रेट हो रहा है इनको। मतलब ये रिग्रेट इनको खुद से ही है कि यार मैं पहले अगर थोड़ा सा पेशेंस रख लेता, या पहले ही अगर मैं क्लियर रहता, या मैं पहले ही एनालाइज कर लेता क्या सही क्या गलत, या दिल और दिमाग के बजाय मैं ये सोचता कि मेरे लिए क्या सही है या मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती। तो हाँ, इस इंसान को रिग्रेट है। अगेन 3 ऑफ सोर्ट्स, इनको रिग्रेट है, आपको इन्होंने हर्ट किया, इसीलिए आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो। तो डेफिनेटली इन्होंने हर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा किया है। यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि इस इंसान को अभी उस बात का दुख है, उस बात का डेफिनेटली दुख है, ठीक है। 52 एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, ये चांसेस हैं यहाँ पर। 25 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये बर्थ डेट हो सकती है या फिर एज हो सकती है 25, तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल में। हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि एंड जजमेंट। ओके, नंबर 5 एंड नंबर 20 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जजमेंट की एनर्जी आई है हायरोफेंट के साथ। यूनिवर्स इनको कुछ तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो होता है ना विजडम, क्योंकि हायरोफेंट विजडम का भी कार्ड है। यूनिवर्स मुझे लगता है कि इनको वो समझ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैच्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये समझ सके। मैजिशियन, मुझे लग रहा है जैसे यूनिवर्स इनको ये बोल रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, या इनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, अभी भी समय है, तुम चीज़ों को बेटर कर सकते हो। हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्या। हाँ, एस ऑफ कप्स, ठीक है। देखो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि इनको आपसे शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। इनको आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर के आना चाहिए।
और यानी कि यूनिवर्स इनको यही समझा रहे हैं कि जो तुम भटक रहे हो या तुम्हें प्यार चाहिए ज़िंदगी में, जो कि हर इंसान को चाहिए, तो तुम्हारे सामने है, जाओ एफर्ट डालो, मैजिशियन की एनर्जी है, थोड़ा अपना जादू बिखेरो, जाओ कोशिश करो एटलीस्ट, क्योंकि मैजिशियन भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहा है ना। सी यहाँ पर ये पर्सन एनर्जी दे रहा है, तो अपनी एनर्जी दो ना उस चीज़ को जो तुम्हें चाहिए। तो जैसे यूनिवर्स इनको यही समझा रहे हैं अभी कि इससे बेहतर नहीं है, कोशिश करो, ट्राई करो। तो यूनिवर्स खुद नहीं आता है समझाने, लेकिन लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिसमें बार बार ये समझ में आता है इंसान को कि यार ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन जो मेरा रिलेशन था जिसको मैं छोड़ के आ रहा हूँ वो मेरे लिए बेस्ट था। तो बार बार ये चीज़ें इनको यूनिवर्स फील करवा रहे हैं ताकि ये पर्सन आपकी तरफ मुड़ जाए। लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बजाय क्या कर रहे हैं, ये बैठ गए हैं अकेले कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे अकेले बैठना है। यानी कि अभी भी जो अपना वो ईगो और ज़िद है ना, उसको नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी भी उनके अंदर वो चीज़ है कि यार मैं क्यों जाऊँ, ठीक है, और अगर मैं गया तो मेरी फिर कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो वो वाला सीन अभी भी इनके साथ है। लेकिन जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ये दिखाई देता है। और हाँ, ये हो भी, आप इससे कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, नो डाउट मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये वही मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि इनको दिखाया जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है, इनको बार बार ऐसे सिचुएशंस इनकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं यूनिवर्स कि ये समझे कि इनके लिए क्या बेटर है। ठीक है, सो 20 मई ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर 5 फेब ये हो सकती है। ठीक है, यहाँ से अब हम लास्ट मैसेज लेंगे इस डेक से, फिर हम दूसरा डेक देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में। ये ज़िद्दी बहुत है। सन, लियो, सिंह राशि, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि। मैंने बोला ना ज़िद्दी बहुत है, हाई प्रीस्टेस, ये आपको बहुत याद करते हैं। नंबर 19 और नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सन कार्ड इस चीज़ का प्रूफ है, ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन अभी भी है, आपको ये बहुत पसंद करते हैं, आपका ऑरा इनको अट्रैक्ट करता है, आपसे इनको पॉजिटिविटी मिलती है। यानी कि सन की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ बहुत अच्छा लगता है इनको इस रिलेशनशिप में। ठीक है, या आपके लिए क्रेविंग्स भी करते हैं, क्योंकि सन अगेन एक फायर को शो करता है। ठीक है, और फायर साइन में ही आता है लियो, तो वो है, वो आग है, वो अभी भी वो पैशन अभी भी है उनके अंदर, वो फीलिंग्स अभी भी आपके लिए है। लेकिन हाई प्रीस्टेस क्या कर देती है, पहली चीज़ तो हाई प्रीस्टेस का नंबर 2 है, जो कि मून का नंबर है, और मून ठंडा होता है। सन जितना गर्म है, मून उतना ठंडा है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ये उन सब फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, काम करने की कोशिश करते हैं, अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये पर्सन बताना ही नहीं चाहते हैं, इनको डर है बताने से। क्या डर है इस इंसान को, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ये पर्सन खुल के मेरे व्यूवर्स को फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस करते, क्या डर है इनके मन में जिसकी वजह से ये छुपा के रखना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस ऑल्सो, 2 ऑफ कप्स। इनके मन का डर है बस, और कुछ नहीं। जैसे राहु इल्यूजन्स देता है ना, बस वैसा ही डर है। कोई ऐसा कोई डर नहीं है जो मैं यहाँ पर बोलूँ कि हाँ ये वाला खास डर है। मतलब डर किस चीज़ का, इनको अपने खुद के मन में सोच लेना। ठीक है, खुद के मन से उदास होना, जैसे इनका है। अगेन सन ईगो को भी शो करता है। नंबर 1 आप देखोगे कहीं ना कहीं उनको बोला जाता है कि अपनी ईगो को थोड़ा प्लीज़ कंट्रोल करें, बिकॉज काफ़ी ब्यूटीफुल नंबर है नंबर 1, जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 होता है, काफ़ी सुंदर नंबर है, लेकिन उनको बोला जाता है कि प्लीज़ थोड़ा अपने ईगो को कंट्रोल करो। सो यहाँ पर ना मुझे कुछ चीज़ें दिखती है जो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो आप सन मून हो सकते हो। ठीक है, सन को राजा कहा गया है और मून को रानी कहा गया है।
राजा रानी का कॉम्बिनेशन, अगेन वही, राजा चाहता है मेरी चले, रानी चाहती है मेरी चले, ये कलेश है, ये दिखता है मुझे। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो नंबर 1 है, तो मैं ये कहूँगी कि उस इंसान को तो बस ये चाहिए कि उनकी हर बात को आँख बंद करके मान लिया जाए। अगर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो तो जिनका बॉर्न किसी भी महीने की पहली तारीख यानी नंबर 1 1928 है, तो उन लोगों को ये चाहिए कि उनकी बात को बस मान लो। नहीं माना तो आपको गलत ठहराने के लिए उनके पास 10 चीज़ें होंगी। वो आपसे बहस कर लेंगे, अच्छी खासी बहस कर लेंगे, ये बताने के लिए कि आप रॉन्ग और वो राइट है। वो कभी नहीं मानते कि वो कभी गलत हो सकते हैं, ये उनका ईगो है। तो ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा 1 नंबर वालों के साथ ये चीज़ होती है, क्योंकि फायर एनर्जी प्लस सन की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स उनको नहीं है कि वो झुके, उनको झुकना नहीं पसंद, वो झुकते ही नहीं हैं। अड़ियल थोड़ा स्वभाव हो जाता है उनका, कभी किस चीज़ को लेके मतलब जिद पकड़ ली ना कि नहीं जाना तो नहीं जाते, वो वाला सीन है। आप में से कुछ लोग भी हो सकते हो नंबर 1, आपका भी स्वभाव होगा कि नहीं जाना तो नहीं जाना, राइट। तो इस इंसान के खुद का मतलब ये अपने मन से ही नहीं जीत पा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। सबसे बड़ा डर ही इनका मन है जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये अपने मन को ही नहीं मना पा रहे हैं कि मैं जाके कुछ बोलूँ, ठीक है। ये इनके साथ हो रहा है। 19 फेब बर्थडे हो सकती है इस पर्सन की, और 2 अक्टूबर ये हो सकता है, ठीक है। ओके, सो कुछ कार्ड्स मैं देखूंगी यहाँ से भी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। विक्टिम फॉरगिवनेस, इसको क्लैरिफाई करते रहो। विक्टिम की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंटरेस्टिंग सी, एक चीज़ हो सकती है इस इंसान के साथ। अभी तो जितना इनका मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना हो सकेगा ना इनसे, उतना ये कंट्रोल करेंगे अपने आप को, और जब इनसे कंट्रोल नहीं होगा तो ये आपके सामने विक्टिम बन के आएंगे, या ये आपके सामने एकदम ऐसे बन के आएंगे कि लाइक मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी लेके आएंगे कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, ताकि इनको माफ़ी मिल जाए, ठीक है। और इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आप थोड़ा और इंतज़ार करो, इस इंसान के सब्र के बांध को टूटने दो क्योंकि ये जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिन कर पाएंगे। आएंगे, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे आके, ठीक है। तो क्यों करेंगे? ताकि इनको इजी से एक्सेप्ट कर लिया जाए और ज़्यादा कोई ड्रामा ना हो, इनसे क्वेश्चनबाजी ना की जाए, तो ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं। कोई बेचारा बन के आएगा हमारे सामने, ऑफ कोर्स हम सोचेंगे यार इससे क्या ही बोलें अब राइट। तो ग्रीफ, दुख की एनर्जी है। इस इंसान को भी बहुत दुख है, ऑफ कोर्स इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, ठीक है। ऐसा तो मुझे दिखता है कि इमोशनली अटैच है, लेकिन ईगो का प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, इनका मन नहीं लग रहा है, ये भी दुखी है, ये भी चाहते एक नई शुरुआत, ये चाहते कि सब नए तरीके से शुरू से शुरू हो जाए, बस खुद एक्शन नहीं लेना चाहते। और ये एक्शन लेंगे तब उन कंडीशंस में लेंगे जब इस इंसान का ये होगा कि बस अब नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल, अब बहुत हो गया, ठीक है। ये जो डर है ना इनके मन में कि आप मूव ऑन कर जाओगे, कर रहे हो, ये जैसे ही बढ़ा वैसे ही एक्शन ले लेंगे। कॉम्प्लिसेंसी, दुख की एनर्जी है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो इस रिलेशन का दुख चल रहा है, यानी कि उनको आपकी याद आ रही है, आपके साथ जो चीज़ें खराब होगी उसका दुख चल रहा है। और एक दुख ऐसा भी चल रहा है, इनके सामने किसी का फेस आया है, मतलब किसी ने ना मुखौटा पहन रखा था, वो मुखौटा हट गया है और इनको बड़ा दुख हो रहा है। इनको मतलब ऐसा हो रहा है कि अरे यार मैंने तो कितनी अच्छी चीज़ें, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके लिए मेरी इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, मैंने उसके ऊपर बहुत भरोसा किया, उसके साथ जो भी दोस्ती थी या रिलेशन था मैंने उसको कितने प्यार से सजाया। ये तो कुछ एक होता है ना कि दुख होता है जब हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं और फिर हमें पता चले यार सामने वाला तो गेम खेल रहा था हमारे साथ,
दुख होता है। किसी का ऐसे ही रियल फेस इनके सामने आ रहा है, इनको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि लाइक ये क्या हो गया। तो ये दो तरीके से दुख में, एक तो आपके साथ नहीं बात अच्छे से चल रही, ये भी दुख है। दूसरा दुख, किसी का रियल फेस सामने आया इनके, जिस पे भरोसा करते थे या इनको बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें टूटी हैं, तो उसका दुख है। तो दोनों दुख मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।